अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल उर्दू गेटवे पे वेलकम करते हैं, जहां आपको देखने को मिलती हैं मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहिए। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नवाब सादिक मोहम्मद खान 1904 में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के 3 साल बाद ही 1907 में उनके वालिद नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी इंतकाल कर गए और इस तरह सिर्फ 3 साल की उम्र में ही नवाब सादिक मोहम्मद खान बहावलपुर रियासत के हुक्मरान बने। नवाब ऑफ बहावलपुर ने एचिसन कॉलेज से तालीम हासिल की। क्वेटा से फौजी तरबियत हासिल करने के बाद 1922 में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज हुए और बाद में तरक्की करते हुए 1946 में मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंचे। तकसीम हिंद के वक्त बहावलपुर रियासत को मुकम्मल आज़ादी दी गई कि वो जिस मुल्क के साथ चाहे अपना इल्हाक कर ले। इसी सिलसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू नवाब ऑफ बहावलपुर से मुलाकात करने लंदन भी गए और भारत से इल्हाक करने पर जोर दिया और कई तरह की मराहत देने का वादा भी किया, लेकिन नवाब सादिक मोहम्मद खान ने साफ इनकार कर दिया और 5 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान करते हुए मुआहदे पर दस्तखत किए। नवाब ऑफ बहावलपुर कायदे आज़म के बेहतरीन और करीबी दोस्तों में से थे। आज़ादी के बाद हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर मदद की और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें खुद बहावलपुर के रियासती खजाने से अदा की गई। 1955 में नवाब ऑफ बहावलपुर और जनरल गुलाम मोहम्मद के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत बहावलपुर रियासत को मगरबी पाकिस्तान के एक सूबे का हिस्सा बना दिया गया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नवाब ऑफ बहावलपुर के लिए 32 लाख रुपए सालाना बतौर वजीफा मुख्तस कर दिया गया। नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान सादा लेकिन खुददार शख्सियत के मालिक थे। अपने लंदन में क़याम के दौरान एक रोज़ सादा लिबास में आम शहरी की तरह टहलने निकले और इसी दौरान दुनिया की मारूफ तरीन कार साज कंपनी रोल्स रॉयस के शोरूम पर नज़र पड़ी। शोरूम में खड़ी गाड़ियां बेहद पसंद आई, लेकिन जब इनकी कीमत मालूम करने के लिए अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने उनको गरीब एशियाई बाशिंदा समझकर उनकी बेइज्जती कर दी और कहा कि ये गाड़ियां तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हैं। गार्ड की इस बदतमीजी के बाद नवाब ऑफ बहावलपुर वापस होटल आए और अगले ही दिन पूरे शाही लवाजमात के साथ मुलाजमों की फौज लेकर शोरूम पहुंचे और वहां मौजूद 6 की 6 गाड़ियां खरीद ली और मुलाजमों को हुक्म दिया कि फौरन ये गाड़ियां बहावलपुर भिजवाकर म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर दी जाएं और उन गाड़ियों से शहर को साफ करने और कूड़ा क्रिकेट उठाने का काम लिया जाए। जब बहावलपुर में रोल्स रॉयस गाड़ियों को कूड़ा क्रिकेट उठाने पर लगाया गया तो ये बात पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और मार्केट में रोल्स रॉयस की कीमत तेजी से गिरने लगी। दुनिया में रोल्स रॉयस कंपनी की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। कहीं भी रोल्स रॉयस का नाम लिया जाता तो लोग हंसने लगते और कहते कि वही रोल्स रॉयस जिससे पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में कूड़ा क्रिकेट उठाया जाता है। इस सूरत हाल से परेशान होकर रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक नवाब साहब से माफ़ी मांगने खुद बहावलपुर आए और तहरीरी माफ़ीनामा पेश किया और दरख्वास्त की कि गाड़ियों को कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने और सफाई के काम से हटा दिया जाए। नवाब सादिक मोहम्मद खान ने उनकी माफ़ी कबूल करते हुए तमाम गाड़ियों को कूड़े और सफाई के काम से हटा दिया। रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने नवाब ऑफ बहावलपुर को बतौर तोहफा 6 नई गाड़ियां भी पेश की, जिनमें से एक नवाब सादिक मोहम्मद खान ने पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी अरब के बादशाह को तोहफे में दे दी, जो सऊदी अरब की सरजमीन पर चलने वाली पहली रोल्स रॉयस गाड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने एक गाड़ी कायदे आज़म को भी तोहफा दी। रोल्स रॉयस इस वक्त दुनिया की 10 महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल होती है। मुहिब्बे वतन और आला सिफ्त नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1966 में लंदन में वफात पाई। बाद उनके जस्द खाकी को बहावलपुर मुंतकिल करके उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।